वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू माइंड 32 के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं आर्डिनो उनो की। अगर आप आर्डिनो उनो अगर आपको भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको प्रोजेक्ट बनाने से पहले बोर्ड के बारे में, कौन कौन से बोर्ड होते हैं, कितने टाइप के बोर्ड होते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, इनके फीचर्स क्या क्या हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं और उनसे आप क्या क्या आउटपुट या आप क्या क्या काम ले सकते हो, उसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको नहीं जानोगे तो आपको जो है प्रोग्राम बनाने में दिक्कत आएगी। वरना अगर आप अच्छी तरह जानते हो, उनके बारे में डिटेल में जानते हो कि किसका क्या काम है, तो आप जो है बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे कि आप ये देखिए, अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 ही ये बोर्ड हैं। अगर आप ये देख रहे हो तो देखो, ये 2 टाइप के बोर्ड मेनली हैं। जो एक तो है ये आर्डिनो उनो का बोर्ड है और एक ये जो है ये भी आर्डिनो उनो का ही है, मगर इसके दोनों के अंदर डिफरेंस है। इसमें देखिए, इसमें आईसी चिप लगी हुई है, ठीक है। इसमें एक जो है चिप लगी हुई है माइक्रो कंट्रोलर। इसमें क्या है, आप रिमूवेबल है, आप इसको जो है निकाल सकते हो। अगर खराब हो जाती है, निकाल के इसको रिप्लेस कर सकते हो या निकाल के इसको प्रोग्राम कर सकते हो अलग से। इसमें जो है एसएमडी लगी हुई है अंदर ही, यहाँ पे, ठीक है। इसको आप निकाल नहीं सकते। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो ये एसएमडी वाला है, इसके अंदर एसएमडी जो चिप है, ये इसके अंदर देखिए आईसी है। इसमें आपको यहाँ पे ग्राउंड की काफी पिनें मिल जाएंगी, 3 पिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। यहाँ पे भी होती है एनालॉग के पास, मगर इसके साथ साथ इसमें यहाँ पे भी मिलेगी। पर इसमें जो है, इसमें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी एक्स्ट्रा, इसमें सिर्फ यहीं पे मिलेंगी आपको 2, ठीक है। इसमें जो है 2 ग्राउंड की पिन ही है एनालॉग के पास। तो बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं इसमें। तो अगर आप चाहो तो दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। पर और भी काफ़ी तरह के आर्डिनो उनो आए हुए हैं, तो वो किस किस टाइप के हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और उनके क्या क्या काम है। देखिए, आप मेरे जो है इधर देखिए, इसमें जो है आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे आर्डिनो उनो के बोर्ड हैं। देखिए, ये इस टाइप का जो मैंने दिखाया है अभी, और एक ये मैंने आपको दिखा दिया है। आजकल ये भी आए हुए हैं और ये भी आर्डिनो उनो के ही बोर्ड हैं, ठीक है। तो आप मार्केट में जाओगे तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, जो जिस हिसाब का, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। इसमें नैनो का भी होता है, मगर वो अभी इसमें है नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या काम होता है, कौन कौन से बटन होते हैं। देखिए, ये फर्स्ट वाला जो बटन होता है, अगर आप अपने पास, आपके पास बोर्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी आपको जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बिल्कुल बताऊंगा फीचर्स इसके नाम के साथ। ये देखिए, बिल्कुल सेम एज इट इज है। आपका जो है ये फर्स्ट वाला जो होता है, इसमें होता है रीसेट बटन। इसको मान लो कि अगर आपको प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ग्लिच आ जाता है, तो आप जो है इसको रीसेट कर सकते हो बटन को। आपका इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो है दोबारा रीसेट हो जाएगा और दोबारा से चल पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो आता है दूसरा यूएसबी, ये जो है ना, ये यूएसबी होता है इस टाइप से। अगर आपने देखा होगा कि ये जो है टाइप ए टू टाइप, ये रहा टाइप ए टू टाइप बी होता है। इसमें क्या है, यहाँ पे जो है एक ये वाली केबल होती है। इस केबल को जो है एक साइड से जो है इसके अंदर लगाया जाता है और दूसरे में यहाँ कंप्यूटर में, यूएसबी में, ठीक है। ये डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होती है। और इससे जो है हम इसके पावर सप्लाई भी ले सकते हैं बोर्ड के अंदर। अगर हमारे पास अडेप्टर वगैरह नहीं है तो हम जो है इससे भी अपना बोर्ड को जो है पावर सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है पॉलीफ्यूज। इसका जैसे नाम से आपने देख लिया, फ्यूज मतलब कि ये जो है बोर्ड की सेफ्टी के लिए होता है। अगर बोर्ड के अंदर एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाती है कहीं से भी, तो ये अपने आप को उड़ा लेगा, ठीक है। आपने उसको उड़ा के और उसको जो बोर्ड को जो है सुरक्षित कर लेगा और बोर्ड को ज्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका इतना ही काम होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये 80 मेगा 16U2, ये एसएमडी चिप है, सरफेस माउंटेड डिवाइस होती है। इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है जब जब आप कोई एक्सटर्नल बोर्ड आपका जो है प्रोग्राम करना है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके दौरान आपका होगा क्या कि यहाँ पे ये जो है एसएमडी, इसके ठीक ऊपर ये पिनें लगी हुई हैं, ठीक है। इन पिनों में आप जो है एक्सटर्नल बोर्ड को यूज कर सकते हो। और उसके बाद फिर वहां से जब ये यहाँ पे सेंड होगा डाटा, तो उस डाटा को जो है
जो है ट्रांसफर करने के लिए इसकी जरूरत होगी, जो ये मेन जो हमारा कंट्रोलर ये है प्रोसेसर, यहां तक पहुंचाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हो गया क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है ना 16 लिखा भी हुआ है, ये 16 हर्ट्ज जो है ना गीगाहर्ट्ज तो है, यहाँ तक की जो क्लॉक स्पीड वगैरह का है इसको कैलकुलेट करके उसको प्रोसेसर को देता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नेक्स्ट आ जाता है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का नाम सिंपल है, वोल्टेज मतलब जो सप्लाई आ रही है, जो हम सप्लाई ले रहे हैं, अच्छा इसको जो है एक चीज ध्यान रखना कि इसको जो है ना 6 वोल्ट से कम मत देना और 12 वोल्ट से ज्यादा मत देना। अगर आप 6 और 12 के बीच में रखते हो तो बेस्ट है, वरना लेने को तो 14, 15, 16 पे भी चला जाएगा तो भी जजब कर जाएगा, पर फिर हीट मारने लग जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो 6 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में सफिशिएंट रहती है इसके लिए वोल्टेज। ठीक है, तो आपने बैटरियां देखी होंगी कुछ इस टाइप की, ये छोटी छोटी बैटरियां होती है, 9 वोल्ट की वो बैटरी होती है, तो ये इनके लिए ही इनके हिसाब से बनाई जाती है ताकि उनको जो है 9 वोल्ट मिलके जो है अच्छे से काम कर सके। तो रेगुलेटर है जो ये कन्वर्ट करता है ज्यादा पावर सप्लाई को 5 वोल्ट के अंदर 5 वोल्ट में। ठीक है, और या उनको जो है अंदर जो पार्ट्स हैं उनको जो है 5 वोल्ट वगैरह देके और उनको चलाता है। ठीक है, अब आप सोचोगे अगर 5 वोल्ट है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट्स हैं जिनको ज्यादा सप्लाई की जरूरत होती है, तो ये जो है इस टाइप से काम करता है। उसके बाद ये होता है कंपेरेटर। कंपेरेटर का इसका काम ही कंपेयर करना है। अगर मान लो कि आपके देखिए, अगर यहाँ से सप्लाई लगा रखी है आपने यूएसबी से, यहाँ पे आपने अडेप्टर लगा रखा है, तो ये जो है कंपेयर करेगा, उसके बाद फिर ये डिसाइड करेगा कि कहाँ से मेरे को जो है सप्लाई अच्छी मिल रही है और कहाँ मेरे को भेजनी है। तो ये इसका काम सिर्फ इतना होता है। ठीक है, अच्छा आप सप्लाई कहाँ कहाँ से ले सकते हो? यहाँ पे सप्लाई आप 3 जगह से ले सकते हो। कौन कौन से? एक तो यूएसबी से ले सकते हो, उसके बाद आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी आप जो है 5 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हो। ठीक है, ये एनालॉग पिन होते हैं पावर की, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसके बाद डीसी जैक। डीसी जैक का काम मैंने आपको बता दिया, इसका काम है सप्लाई को आगे फॉरवर्ड करना, जो आप अडेप्टर लगाओगे उसको फॉरवर्ड कर देगा। उसका कैपेसिटर, ये जो लाइट आती हैं तो उनको जो है होल्ड करके रखता है, कैपेसिटर का काम है होल्ड करके रखना, और जब डिमांड, जैसे डिमांड आएगी तो ये जो है एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और जो है ये मतलब फुल पावर के साथ जो है सिस्टम को चलाते हैं ताकि जो है कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन डायोड। इनका भी काम सेम वही है, जैसे अगर मान लो कि कोई सप्लाई ज्यादा आ जाती है तो ये अपने आप को जो है डिस्ट्रॉय कर लेती हैं और बाकी बोर्ड बचा रह जाता है। इन डायोड्स का सिर्फ इतना ही काम होता है। पावर सप्लाई सेक्शन। पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देखिए ये रीसेट का 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद VIN का ये बोर्ड मिलेंगे। ठीक है, ये वाले ये लिखे हुए हैं, तो आप इससे क्या है, यहाँ से भी पावर सप्लाई ले सकते हो। इसमें अगर आपको 3.3 वोल्ट की अगर एलईडी चलानी है तो आप जो है, अगर आपको कोई 2 वोल्ट की एलईडी चलानी है तो आप यहाँ से सप्लाई ले सकते हो। 5 वोल्ट का अगर आपको सप्लाई लेनी है, आपके पास बोर्ड नहीं है और आप किसी दूसरे बोर्ड से अगर आप इसमें सप्लाई लेना चाहते हो तो आप यहाँ से भी इसमें पावर ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है एनालॉग पिन। एनालॉग पिन का काम जो है यही इनपुट आउटपुट का काम होता है। वैसे तो इनपुट का ही होता है, मगर क्या है आप इसमें आउटपुट भी ले सकते हो। ठीक है, जो आपका डाटा वगैरह होता है, प्रोग्राम होता है। इसके बाद आ जाता है जो हमारा 80 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर। ये कंट्रोलर क्या है, पूरे बोर्ड को कंट्रोल करके रखता है, कि ये बताता है कि किसको क्या काम करना है, क्या क्या आउटपुट देना है, क्या लेना है। पूरा काम जो है इसका होता है। पूरा हमारा जो प्रोग्राम अगर हम फीड करते हैं तो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे जो है कंपाइल होने के बाद जो अपलोड होता है आर्डिनो उनो का, जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसके अंदर जो है लिख दिया है, बता दिया है कि कैसे कैसे आर्डिनो उनो का जो सॉफ्टवेयर है कैसे अपलोड किया जाता है। तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। मैं लिंक पे जो है आई बटन पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये है नेक्स्ट ये इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर है SPI का। ये सीरियल प्रियरेबल इंटरफेस है। अगर मान लो कि आपको इससे एक्स्ट्रा कोई बोर्ड वगैरह का जरूरत होती है, उससे आप कुछ या फिर कोई और ऐसी एसेसरीज है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप जो है इसमें लगा के उनको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन। ये डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन क्या होती है कि अगर आपको जो भी प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर इसके इस्तेमाल होता है।
जैसे आप अभी जो आर्डिनो यूनो के जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसको खोलोगे और उसमें चलाओगे तो देखिए फर्स्ट प्रोग्राम आता है डिजिटल उसका ये ब्लिंकिंग एलईडी। ठीक है, ब्लिंक एलईडी के जब आप प्रोग्राम को जो ओपन करोगे तो उसमें जो है ये 13 नंबर पिन जो है उसको ही डिनोट करती है, उसी को चलाएगी। और यहाँ पे जो है ये वाली एलईडी, ये देखिए ये ऑन लिख रखा है ना, ये ऑन ऑफ होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो खैर इसके बारे में आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा धीरे धीरे। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट ये कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, आईसीएमपी यूएसबी है। ये पिंस क्या है मैं आपको पहले ही बता दिया है। इसमें अगर आप एक्सटर्नल कोई बोर्ड है और आप उसको इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अपने प्रोग्राम को आप जो है आगे स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने कुछ जो है आपके लिए पूरा डायग्राम बना के रख दिया है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।